वेलकम बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 58। बच्चों, पिछले वर्कशीट की भांति इस वर्कशीट में भी हम मैप वर्क के बारे में काम करेंगे, बात करेंगे। यह आपके सामाजिक विज्ञान यानी भूगोल के पाठ दूसरे भारत का भौतिक स्वरूप से संबंधित है। और आज भारत के मानचित्र पर हम 5 प्रमुख स्थानों को प्रदर्शित करना सीखेंगे। सबसे पहला है अरावली पर्वतमाला, दूसरा है अन्नामुड़ी पर्वत चोटी, तीसरा है छोटा नागपुर का पठार, चौथा कोकड़ तट और पांचवा पश्चिमी घाट। तो आइए हम देखते हैं कि मैप पर ये स्थान कहाँ पर स्थित हैं। तो चलिए हम मैप को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और छोटा करना पड़ेगा ताकि पूरा मैप आ सके और हम इन्हें प्रदर्शित कर सके। बच्चों, भारत के मैप के बारे में हमने आपको पिछले वर्कशीट में बहुत सारी चीजें बताई है, तो उसी कड़ी में हम जानेंगे कि ये स्थान कहाँ पर स्थित हैं। सबसे पहले अरावली पर्वतमाला। तो बच्चों, हम सभी जानते हैं कि अरावली पर्वतमाला जो है राजस्थान में स्थित है और उसकी लोकेशन के कारण ही भारत में एक स्थान पर मरुस्थल का निर्माण हो गया है, जिसे हम थार मरुस्थल के नाम से जानते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि ये राजस्थान है और राजस्थान में जो अरावली पर्वत श्रृंखला की लोकेशन है वो कुछ यूं है, यानी ठीक है, यानी उत्तर और दक्षिण, यानी यूं कहें कि थोड़ा उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम का लोकेशन है। इस यहीं से जो इसके लोकेशन के कारण ही जो यहाँ अरब सागर से निकलने वाली मानसूनी पवनें इसके साथ साथ लगते हुए आगे की तरफ बढ़ जाती है और ये जो हिस्सा है, ये राजस्थान का जो थार मरुस्थलीय हिस्सा है वो वर्षा से वंचित रह जाता है। तो ये पहला हुआ हमारा अरावली पर्वत। तो इसको हम ऐसे लाइन खींच करके 1 लिख देंगे। 1 के लिए आप यहाँ पर अरावली पर्वत लिख लेंगे, ठीक है। दूसरा है अनामुड़ी पर्वत चोटी। तो अनामुड़ी पर्वत चोटी दक्षिण भारत के पश्चिमी तट के पास स्थित है। तो आप यहाँ पर कहीं भी ये लोकेशन दिखा करके इस जगह पे अन्नामुड़ी स्थित है, तो यहाँ पर लिख लेंगे अन्नामुड़ी पर्वत चोटी। यही दूसरा हमने केवल निशान लिख दिया है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखने में थोड़ा सा कठिनाई आ रही है, इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप खुद लिख लें अनामुड़ी पर्वत चोटी। तीसरा है छोटा नागपुर का पठार। तो बच्चों, पठार जो हिस्सा होता है ये बड़े क्षेत्र में फैला हुआ हिस्सा होता है। तो जो भारत के जो झारखंड, छत्तीसगढ़ या इन जो इलाकों में फैला हुआ ये क्षेत्र है, ये छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र है ये। तो आप यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार लिखेंगे। मैं इसको आपको ऐसे छोटा नागपुर का पठार यहाँ पर आप लिख लेंगे, ठीक है। उम्मीद है आप इसे लिख सकेंगे। चूंकि आपके पास पेज होगा, स्क्रीन पर लिखने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। और चौथा है कोंकण तट। कोंकण तट भारत के पश्चिमी हिस्से में, भारत के पश्चिम तटीय हिस्से के ऊपरी जो हिस्सा है, यानी ये जो हिस्सा है ये कोंकण तट कहलाता है। ये खास तौर से गुजरात और महाराष्ट्र के हिस्सों में फैला हुआ है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कोंकण तट, यानी चौथा कोंकण तट। और पांचवा पड़ता है पश्चिमी घाट। आप देखेंगे भारत का इधर का इलाका पूर्वी इलाका है और ये पश्चिमी कहते हैं, तो ये पश्चिम तटीय है और ये पूर्वी तटीय है। तो पश्चिम तटीय हिस्से में जो दक्षिण भारत के तटों के साथ साथ लगा हुआ एक पहाड़ी क्षेत्र फैला हुआ है, तो इसको ऐसे लाइन खींचेंगे और यहाँ पर लिखेंगे आप पश्चिमी घाट, यानी पांचवा। तो इस तरह से आप इन 5 स्थानों को भारत के मैप पर प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको जो आपकी क्लास की मैप दिया हुआ है किताब के, उस मैप को मैं प्रदर्शित कर दे रहा हूं और उसमें भी आपको लोकेट करवा दे रहा हूं, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। बच्चों, आप यहाँ देख रहे हैं ये भारत का मैप है जो आपके पुस्तक में दिया हुआ है। दूसरे पार्ट के पेजों पर चेक करेंगे तो ये आपके मैप पर दिया हुआ है। इसमें से जो प्रमुख चीज़ें हमें जाननी है, देखिए भारत के मैप है, इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे तो पूरा दिखाई देगा और इसे हम थोड़ा बड़ा करके देखेंगे। या देखिए आपको यहाँ पर लिखा हुआ है अरावली पर्वत श्रेणी, ये रहा अरावली पर्वत श्रेणी, ठीक है। ये रहा कोंकण तट, यहाँ देखिए लिखा हुआ है कोंकण तट, तो ये जो लाइन हो गया कोंकण तट हो गया। ये छोटा नागपुर का पठार क्षेत्र हो गया।
यहाँ लिखा हुआ है जो हमें देखना था, इसमें से प्रदर्शित करना सीखना था। और इसके बाद था अनामुडी पर्वत चोटी और पश्चिमी घाट। तो इसके लिए हम थोड़ा सा नीचे खिसकेंगे तो यहाँ देखेंगे ये भी दिया होगा, ये अनामुडी पर्वत चोटी है और ये पश्चिमी घाट पर्वत है। यानी इस तरह से आप लाइन खींचेंगे तो पश्चिमी घाट पर्वत, यहाँ अनामुडी चोटी। तो इस तरह से आप अपने पुस्तक की मदद से भी इन स्थानों को मानचित्र पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो बच्चों आप इन्हें मानचित्र पर प्रदर्शित करें और इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आप आसानी से सीख सकें कि ये सारे स्थान कहाँ पर स्थित है। तो आइए हम चलते हैं वर्कशीट के प्रश्न उत्तर की तरफ और देखते हैं कि उन प्रश्नों के उत्तर क्या होंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहला प्रश्न है, काराकोरम श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हम सभी जानते हैं कि काराकोरम पर्वत श्रेणी जो है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला का ही एक हिस्सा है, जिसमें सबसे ऊंची चोटी K2 है। यानी इसका उत्तर होगा K2। इसको गार्डविन आस्टिन भी कहा जाता है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे K2 गार्डविन आस्टिन। तो ये ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो भारत में स्थित है और काराकोरम श्रेणी की है। तो जैसे हम जानते हैं कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट है, तो दूसरे नंबर की ऊंची चोटी K2 का नाम आता है और ये भारत में स्थित है और ये काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। दूसरा प्रश्न आता है, नर्मदा और तापी नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? तो इसका उत्तर होगा नर्मदा एवं तापी नदियों के बीच सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला स्थित है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला स्थित है। अब तीसरा प्रश्न आता है कि विंध्य श्रेणी के उत्तर में कौन सा पठार स्थित है? तो अभी हमने जाना थोड़ी देर पहले एक पठार को प्रदर्शित किया था, तो वही पठार विंध्य श्रेणी के उत्तर में स्थित है। तो विंध्य श्रेणी के उत्तर में स्थित पठार का नाम है छोटा नागपुर का पठार। नागपुर का पठार। तो विंध्य श्रेणी के उत्तर में स्थित जो पठार का नाम है वो छोटा नागपुर का पठार है। चौथा प्रश्न आता है, कोरोमंडल तट के पास स्थित भारत के 2 राज्यों के नाम लिखिए। तो बच्चों हमने इधर कोकर तक जाना था, तो पश्चिमी हिस्से में भारत के जो पूर्वी हिस्से में है इधर ये ऐसे तटीय हिस्सों को इसको कोरोमंडल तट कहते हैं, ये ऊपर तक है। तो इस पर देखेंगे आपकी 2 मुख्य रूप से, ये तमिलनाडु और ये है आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर हम 2 नाम लिख सकते हैं, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर इसके 2 उत्तर होंगे, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। और 5वां प्रश्न है, पूर्वी घाट भारत के मानचित्र में किस दिशा पर स्थित है? तो पूर्वी घाट जो कि नाम से स्पष्ट है पूर्वी तटीय हिस्से में स्थित है। तो ये भारत के दक्षिणी हिस्से, चूंकि भारत के दक्षिण भारत के तटीय हिस्सों में स्थित है, इसीलिए इसको हम लिखेंगे कि दक्षिण भारत के पूर्वी दिशा में स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? दक्षिण भारत के पूर्वी हिस्से में स्थित है। तो इसको आप यहाँ से इस तरह से लिख सकते हैं कि पूर्वी घाट भारत के मानचित्र में दक्षिण भारत के पूर्वी तटीय हिस्से में स्थित है। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों के उत्तर यहाँ से देख करके भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो चलिए आप देखते हैं कोविड के संदर्भ में आज का क्या संदेश है। तो आप देखेंगे आज का संदेश में यहाँ लिखा हुआ है कि नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। तो बच्चों हम सभी प्रतिदिन इस बात को मेमोराइज कर रहे हैं और अपने व्यवहार में भी उतार रहे हैं कि कोविड का जो संकट है वो अभी टला नहीं है। तो हम इससे संबंधित जो प्रिकॉशंस हैं उसको पूरी तरह से फॉलो करें, अपने हाथ को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोते रहें, मास्क का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ऐसा करके ही हम खुद का और पूरे समाज का बचाव कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। चलिए कॉपी कलम निकालिए और इस वर्कशीट को करके मानचित्र भर के और अपने सर जी को भेज दीजिए ताकि वो चेक कर सकें कि आपने प्रैक्टिस कर ली है और आपने इस चीज़ों को सीख लिया है। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।